नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चीफ की दावत, जो कि इकाई 7 कर रहे थे, जिसमें चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी जी की हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने 15 कहानियाँ कर ली थी। भीष्म साहनी जी की अमृतसर आ गया कहानी कर ली थी अगले पार्ट में। तो अब हम करने वाले हैं चीफ की दावत, जो कि 1956 ईस्वी में ये भीष्म साहनी जी की कहानी प्रकाशित हुई थी। ये व्यंग शैली में है। ये कहानी के प्रतिपाद्य है चीफ की दावत सामनाथ उसकी माँ को केंद्रित है। यह कहानी मानवीय मूल्यों के हास्य की कहानी है, जिसमें माँ पुत्र के लिए एक समस्या बन गई है। पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता, क्षुद्र अवसरवादिता, स्वार्थपरता की कहानी है। चीफ की दावत कहानी में पात्र है मिस्टर सामनाथ है। मिस्टर सामनाथ की पत्नी है, माँ है, और वो बॉस जो चीफ है वो है। ये चीफ की दावत कहानी के पात्र हैं। कहानी का उद्देश्य है चीफ की दावत कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोध, मानसिकता, क्षुद्र अवसरवादिता को प्रदर्शित करना, बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की घटिया सोच, मानसिकता एवं असम्मान के भाव को उजागर करना है। इस चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है। पहला पाठ इस कहानी संग्रह में यह संकलित है। यह लेखक का दूसरा संग्रह है। कहानी का विषय है मानवीयता का भाव, माँ की इच्छा का बलिदान, त्याग की भावना, एक बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी, सामाजिक और आर्थिक विडंबना। ये कहानी का विषय है, विषय वस्तु। सारांश है चीफ की दावत कहानी के बारे में लेखक ने कहा है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक लेखकों ने लिखा है। बदलते हुए समय में माँ की स्थिति है। सामनाथ एक दफ्तर में काम करते हैं। अपने चीफ को प्रसन्न करने के लिए वे अपने घर पर एक दावत या पार्टी रखते हैं। दावत में अपने चीफ को आमंत्रित किया गया है। शाम को वह दावत है तो सुबह से तैयारी चल रही है। चीफ के आने वाले हैं, घर की विषय वस्तु को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे सजाना है, इस तरह की संपूर्ण तैयारियों में सामनाथ और उसकी पत्नी व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। सामनाथ का काम करते करते अचानक अपनी माँ का ध्यान आता है। जो सामनाथ है उसको काम करते करते अपनी माँ का ख्याल आता है। अब माँ का क्या करें, अर्थात दोनों पति पत्नी परेशान तथा चिंतित हो जाते हैं। पार्टी के समय माँ को कहाँ बैठाया जाए, ये सामनाथ सोच रहा है और उसकी बीवी आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि माँ तो पुराने विचारों की है। अगर चीफ का सामना माँ से हो गया तो चीफ खुश नहीं होंगे। जो सामनाथ है वो बोल रहा है कि अगर माँ पुराने ख्यालों की या पुराने विचारों की है, अगर चीफ का सामना माँ से हो गया तो चीफ खुश नहीं होंगे। माँ को उनके सहेली के घर के यहाँ भेजा जाए या उनके अच्छे कपड़े पहनाकर जल्दी खाना खिलाकर उनके कोठरी में भेजा जाए। जो सामनाथ और उसकी बीवी है वो सोच रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आपस में कि माँ को सहेली के घर भेज दिया जाए या उसको अच्छे कपड़े पहनाकर खाना वाना खिलाकर कोठरी में भेजा जाए। उनका ध्यान रखना होगा। माँ अगर सो गई तो खर्राटे से दावत में लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जो माँ है, बूढ़ी माँ है, जो सामनाथ की माँ, वो सोते हुए खर्राटे भरती है और उनको डर है कि कहीं हमारे दावत में आए लोगों को कुछ परेशानी ना हो। किस तरह बूढ़ी स्त्री को यह लोग अपने इशारों पर नचा रहे हैं, सिर्फ अपने खोखले सम्मान के लिए, इस कहानी में आता है। यह आधुनिकता की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बच्चे अपने माँ को अपने ज़रूरतों के हिसाब से रख रहे हैं और माँ बाप चुपचाप सहन करते हैं।
चीफ अपने ग्रामीण लोगों के गीत, रहन सहन के बारे में जानना चाहता है। जो सामनाथ का बॉस है चीफ, वो ग्रामीण लोगों के गीत, रहन सहन के बारे में जानना चाहता है। चीफ की सुनना है, इसलिए ज़बरदस्ती माँ को गाने के लिए कहता है। वह बहुत कहने पर गाती है। ग्रामीण परिवेश में किस तरह स्त्रियां पारंपरिक व्यवसाय करती हैं, इसके बारे में चीफ जानना चाहता है। सब लोग से बहुत खुश हैं। एक बुना हुई फुलकारी वह लाकर दिखाती है। सामनाथ अपने बॉस को खुश करने के लिए कहता, आपके लिए हम नई फुलकारी है, माँ से बनवा कर देंगे। माँ की उम्र ज़्यादा है, इस बुढ़ापे में क्या कर पाएगी वो। अपने बॉस को फुलकारी देकर प्रसन्न करना चाहता। जो सामनाथ है वो फुलकारी देकर प्रसन्न उसे खुश करना चाहते हैं। सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। जो दावत में आए हुए हैं सब लोग अपने खुशी खुशी घर चले जाते हैं और अर्थात दावत समाप्त हो जाती है। इस कहानी में एक स्त्री की बुढ़ापे में आई हुई विडंबना का चित्रण है। आधुनिकता के चलते मध्य वर्गीय व्यक्ति स्वार्थ हो गया है। आर्थिक सामाजिक परिस्थिति का वर्णन किया गया है। माँ ने अपने संपूर्ण गहने बेचकर उसे पाला पोसा। आज ये बड़ा होने के बाद उसी माँ को कोने में फेंक देता है। जो सामनाथ की माँ है उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और आज उसको माँ ही बोझ लगने लगती है, उसकी समस्या बन जाती है। मानवता का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है। मानवता का स्थान है जो स्वार्थ ने ले लिया है। सामनाथ जब अपनी माँ को दावत में गहने बेचकर तो सामनाथ को पढ़ाया था, उस माँ के बलिदान के लिए फलस्वरूप उसे अपने मेहमानों के सामने गर्व से यह मेरी माँ ऐसा कह भी सकता है कि सामनाथ है वह अपने मेहमानों के सामने गर्व से ये भी बोल सकता है कि ये मेरी माँ है, ऐसा वो नहीं कह सकता। बेटे के निकले हुए शब्द ही माँ को राहत भी देते हैं और दुख भी देते हैं। कहानीकार यह है यहाँ माँ के मन की दुख भरी व्यवस्था को प्रकट की है। जो चीफ की दावत कहानी है इसमें माँ की दुर्दशा को दर्शाया गया है। और माँ जब हरिद्वार की कहती है सामनाथ से, सामनाथ उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसको माँ पे गुस्से में आकर बोल रहा है कि और हरिद्वार जाना है तो ऐसा कहता है। उसे कहना है कि माँ हरिद्वार गई तो अपने बॉस को फुलकारी कौन बना के देगा। ये लेखक ने बेटे की स्वार्थ प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। माँ कहती है कि किसके हाथों से किसी और के हाथों बनवा लेना या कहीं से खरीद कर लाकर दे दो, लेकिन वह मानवता नहीं है। जो सामनाथ है उसमें मानवता नहीं दिखाई देती। आपको ही बनाना पड़ेगा, वो अपनी माँ से बोलता है कि आपको ही बनाना पड़ेगा क्योंकि सबके सामने वादा किया था। अंत में माँ मान जाती है। इसमें यह दिखाया गया है कि आखिरकार बेटे के जिद के आगे माँ भी झुक जाती है और माँ के समर्पण भाव यहाँ दर्शाया है। अपनी हरिद्वार की इच्छा को छोड़कर वह अपने बेटे की इच्छा पूर्ण कर रही है। ये चीफ की दावत कहानी में बताया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।